अस्सलाम वालेकुम। हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते का सही इंतखाब करना चाहिए। आज हम 2015 का पेपर डिस्कस करेंगे और इसमें देखेंगे कि किन सब्जेक्ट्स को हमने ज़्यादा टाइम देना है और किन सब्जेक्ट्स को कम। और आपने मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना है इस वीडियो के बाद कमेंट में कि क्या 2015 का पेपर करने के बाद 2017 का पेपर हम कर सकते हैं। क्या 2015 और 2017 के पेपरों में एक ही जैसे क्वेश्चंस हैं, एक ही टॉपिक से लिए गए हैं। आइए अब हम क्रिटिकल एंड एनालिटिकल व्यू लेते हैं। इसमें मैंने 4 कॉलम्स बनाए हैं। पहला सब्जेक्ट का है, दूसरा क्वेश्चन नंबर्स, कौन कौन से क्वेश्चन नंबर हैं, 1 2 3, मार्क्स, कितने मार्क्स का पेपर आया है, और रिकमेंडेड बुक्स। जी, फर्स्ट कैलकुलस। कैलकुलस में से सबसे ज़्यादा पेपर आया है, 24 मार्क्स का। रिकमेंडेड बुक्स में बाद में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 18 20 24 25 26 अप टू 100, ये 24 क्वेश्चन है। कैलकुलस कौन सा कोर्स है जो आपने बीएस फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में डिस्कस किया था। बीएससी वालों ने कैलकुलस की बुक एमएस यूसुफ की पढ़ी है। सेकंड ग्रुप थ्योरी। जो ग्रुप थ्योरी सब्जेक्ट है उसमें से 19 नंबरों का पेपर है, 19 एमसीक्यूज है। हर एमसीक्यूज का 1 मार्क्स है, हर एमसीक्यूज का 1 नंबर है। थर्ड वन वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस में से 9 क्वेश्चन है, टेंसर में 4 क्वेश्चन है, ओवरऑल 13। वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस भी हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। टोपोलॉजी, चौथे नंबर पर टोपोलॉजी है। इसमें 9 क्वेश्चन आए हैं 2015 के पेपर में। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, 7 क्वेश्चन। नेक्स्ट रियल एनालिसिस, 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, 22, 23, 46 एंड लास्ट 100। डिफरेंशियल इक्वेशंस, मैकेनिक्स में से 4 क्वेश्चंस आए हैं। जो आपने बीएससी में मैकेनिक्स पढ़ी थी या आपने बीएस में मैकेनिक्स पढ़ी थी उनमें से। मीट्रिक स्पेस में से 3, सीक्वेंस एंड सीरीज में से 3, रिंग थ्योरी में से 3, प्रोबेबिलिटी में से 3। प्रोबेबिलिटी कई यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है, कई यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ाई जाती। पहले बीएससी में प्रोबेबिलिटी थी, अब वो भी सरगोदा यूनिवर्सिटी ने खत्म कर दी है। तो बहरहाल नेक्स्ट है वेक्टर स्पेस। उसमें से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सब्जेक्ट में से एक क्वेश्चन आया था 2015 के पेपर में। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन थी। अब हमें इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखकर ये पता चला कि हमें कैलकुलस, ग्रुप थ्योरी, वेक्टर एनालिसिस, टोपोलॉजी ये पहले हमें तैयार करनी है। अगर हम ये पहले 3 सब्जेक्ट्स की काउंटिंग करें कि कितने मार्क्स बनते हैं, तो ये बनते हैं 56। और अगर हम फर्स्ट 5 सब्जेक्ट्स की तैयारी करें तो ये नंबर बनते हैं 72। तो 72 एक्सीलेंट मार्क्स, बहुत अच्छे नंबर हैं। नेक्स्ट अब हम रिकमेंडेड बुक्स की तरफ आते हैं। कैलकुलस की बुक आप लोगों ने पढ़ी है बीएस में, जेम्स स्टीवर्ट्स की। ग्रुप थ्योरी की अब्दुल मजीद की। वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस की नवाज अली शाह साहब की। तो ये ही हैं। तो आप इसके अलावा भी बुक्स स्टडी कर सकते हैं, मीट्रिक स्पेस और वेक्टर स्पेस। इसके लिए आप इसी बुक को, ये बेहतर बुक है, इंट्रोडक्टरी फंक्शनल एनालिसिस विद एप्लीकेशन। ग्रुप थ्योरी के लिए अब्दुल मजीद यहाँ पे भी हमने ये यूज़ की,
और रिंग थ्योरी, क्योंकि उसके अंदर ये पोर्शन होता है। अगर आपने बीएस में कोई और बुक को स्टडी किया है, आप उसमें से टॉपिक्स को रिवाइज करें। इसके अलावा अगर आपने कोई मुझसे डिस्कशन करनी हो, आप कमेंट्स में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, बुक का भी पूछ सकते हैं। ये मैंने पाई चार्ट बनाया है। ये चार्ट आपको दो बातें बता रहा है। पहली बात, आपको नंबर्स की डिवीजन बता रहा है। ये ग्रीन पोर्शन सबसे ज्यादा है, कैलकुलस का पोर्शन है, तो इसका मतलब ये है कि कैलकुलस में से ज्यादा पेपर आया है 24 नंबर का। ऑरेंज पोर्शन उससे थोड़ा कम है, 19 नंबर का पेपर आया है। टोपोलॉजी में से 13 नंबर का, एंड अप टू सो ऑन। एक बात तो इसने ये बताई। सेकंड जो थिंग है वो ये है कि जो पोर्शन जितना बड़ा है उस पर आपने उतनी ज्यादा मेहनत करनी है। ग्रीन पोर्शन सबसे ज्यादा है, इसलिए आपने कैलकुलस को ज्यादा बारीकी से पढ़ना है, फोकस होके पढ़ना है, उसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। इसी तरह ये ग्रुप थ्योरी के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हों। टोपोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। वेक्टर एंड टेंशन एनालिसिस, complex analysis and up to so on। आखिर में एक बात, हमने अपनी खुशी को फिजिकल थिंग्स के साथ जोड़ दिया कि अगर हमारे पास मकान होगा तो हम खुश होंगे, अगर हमारे पास अच्छी नौकरी होगी तो हम खुश होंगे, हमारे पास ये होगा तो हम खुश होंगे, हमारे पास ये होगा तो हमें ज्यादा खुशी महसूस होगी। खुशी किसी फिजिकल थिंग्स के साथ नहीं होती। अगर एक इंसान के पास चीजें नहीं है और वो खुश भी नहीं है, अगर उसके पास चीजें आ भी जाएं तो फिर भी वो खुश नहीं होगा। I wish and pray that you always succeed in whatever you do. Thank you and Allah Hafiz.